नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए आज स्टार्ट करने वाले कैलकुलेशन। आज से अपन कैलकुलेशन पढ़ेंगे 5 दिन, उसके बाद अलग नंबर सिस्टम करने वाले। कल अपनी इंट्रो की क्लास हो चुकी थी, तो फाउंडेशन बेस की हमारी कल इंट्रो अपन ने पूरा ले लिया था, क्या-क्या, कैसे-कैसे अपन करने वाले। आज की क्लास जो होने वाली है, बिल्कुल अपनी कैलकुलेशन होने वाली स्टेप फर्स्ट। मतलब पढ़ाई का आज का पहला दिन है। कल अपन ने कुछ डिस्कशन किया था कि कौन सा टॉपिक कितने दिन पढ़ने वाले, कैसे अपन ने पढ़ने वाले। आपके लिए मैंने कुछ बातें दी थी, क्या बातें दी थी वे सभी आपको पता होगी और अपन और डिस्कस कर लेंगे। तो मेरा भाई ये अपना पूरा चार्ट था कैलकुलेशन अपन 5 दिन, नंबर सिस्टम, सिम्प्लीफिकेशन इतने दिन, 5 दिन। इसी प्रकार से सभी चीज़ें मैं पहली क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर वो आपने नहीं देखी तो आप वो वाली ज़रूर देख लेना। अब मैंने आपको बोला था, क्या बोला था सर? हमने वो क्लास नहीं देखी। तो सुन लीजिए क्या है कि आपको कैलकुलेशन अगर फास्ट करनी है, ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैलकुलेशन अगर फास्ट करनी है तो आपको क्या-क्या याद होना चाहिए सर? आपको पहाड़े याद होनी चाहिए। पहाड़े कहाँ तक जो टेबल होती है, ये सर कहाँ तक याद कर लें? 1 से 30 तक हम पहाड़े याद कर लें सर। तो बिल्कुल कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो 1 से 30 तक पहाड़े याद होने चाहिए आपको। और सर और सर आपने क्या बोला था 1 से 30 तक आपने क्या बोला था? 1 से 30 तक आपने क्यूब बोला था सर, घन याद करने हैं। और 1 से 50 तक आपको क्या याद करने हैं? आपको स्क्वायर याद करने हैं। बिल्कुल सर हमने देखी है। बिल्कुल, तो पहाड़े आपको 1 से 30 तक याद करने हैं। टेबल जो क्यूब है 1 से 30 तक, पहाड़े 150 तक आपको जो वर्ग है, ये चीज़ें याद करनी है। बाकी ये सभी चीज़ें मैं करवाने वाले पहाड़े तो आप याद कर ही लोगे। बाकी स्क्वायर, क्यूब, रूट सभी अपन यहाँ करवाने वाले हैं। ये कैलकुलेशन की क्लास में ही अपन सभी निपटा देंगे। अब कैलकुलेशन की बात करते हैं, तो कैलकुलेशन में सबसे पहले आपको नंबर्स पता होना चाहिए। नंबर्स ऐसे तो आप सभी जानते हो कि नंबर्स क्या चीज़ होती है। नंबर्स में क्या है कैलकुलेशन में, एक पॉजिटिव नंबर होता है, नेगेटिव नंबर होता है, इन पर आपको विशेष फोकस रखना है। बाकी ये जो नंबर्स वाली क्लास अपने जैसे लेंगे, जैसे कि प्राकृतिक नंबर, होल नंबर, पूर्ण संख्या, आपकी जो नेचुरल नंबर, इस प्रकार अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ये सभी आपका नंबर सिस्टम का पार्ट है, तो अपन वहाँ देखने वाले। बाकी आपको कैलकुलेशन के लिए क्या ज़रूरत है मेरे भाई? आपको पहाड़े तो याद होंगे ही सही। आप यहाँ देखिए तो अपन कुछ चीज़ें यहाँ लिखने वाला हूँ आपके लिए। ये लिख दी। अब सर ये क्यों लिखा आपने? तो ये आपके बेसिक नंबर्स होते हैं। ये क्या होते हैं मेरा भाई? बेसिक आपके नंबर्स होते हैं, इनका ही खेल होता है। सबसे ज़्यादा क्या होता है? इनका ही खेल होता है। अगर ये आपको पता नहीं है तो बिल्कुल ये तो देख ही लेना और उम्मीद है कि आपको इतना तो पता होगा। अब जोड़-घटाव की बात करें, जोड़-घटाव अगर आप करते हो, तो आप यहाँ ध्यान देना कि अगर आप प्लस-प्लस 2 कोई भी आपकी चीज़ें हैं, 2 आपके कोई नंबर है, अगर आप प्लस-प्लस क है आपका दोनों साइन, मतलब दोनों चीज़ों का साइन अगर आपके पास प्लस-प्लस है, तो क्या होने वाला? आपका यहाँ होने वाला प्लस, मतलब दोनों प्लस-प्लस है तो आपका प्लस होगा। अगर यहाँ माइनस-माइनस है, तो सर क्या होगा? माइनस-माइनस है तो आपका माइनस होगा। अब ये चीज़ें अपन इसको लास्ट में करवा देंगे। पहले इसको समझना, पहले मेरे भाई इसको ही समझना, आपका प्लस, प्लस, प्लस क्यों होता है? अरे सर, अपन ऐसे देखते हैं कि आपका प्लस का क्या है? प्लस का 9 है और प्लस का आपका 4 है। अब ये दोनों प्लस के तो आप क्या करोगे इसमें? आप यहाँ करोगे कि जोड़ होगा सर, इतना तो पता है हमें। लेकिन ये चीज़ें बहुत काम देने वाली मैं जो बता रहा हूँ कैलकुलेशन आपकी फास्ट कब होगी और कैलकुलेशन गलत नहीं होगी। आप ये चीज़ समझते रहना। तो ये चीज़ें भाई दोनों प्लस पॉज़िटिव है, ये आपकी आइडेंटिटी है, इसको लिख लेना। दोनों प्लस है तो 9 और 4 आपका 13 हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरा सर? 13 हो जाएगा। एक और एग्ज़ाम्पल से आपको समझाना चाहूँगा, जैसे कि आपका प्लस का 2 है और प्लस का आपका 10 है, कुछ भी ले लीजिए, दोनों पॉज़िटिव है सर, बिल्कुल पॉज़िटिव है, तो अपन क्या करेंगे दोनों पॉज़िटिव है, तो आपका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, बिल्कुल। और ये भी किसका होगा आपका प्लस का 12 होने वाला है, ये चीज़ है। अब एक और एग्ज़ाम्पल यहाँ देख लेना, जैसे कि यहाँ मैं बात करूँ तो प्लस का आपका 3 है और यहाँ प्लस का 5 है, यहाँ क्या होगा प्लस का 8 होने वाला, तो ये चीज़ें होती है, ये आपको ध्यान देना, तो इनको अच्छे से आपको कर लेना है मेरे भाई। अब क्या चीज़ है, ये आपका प्लस प्लस वाला सर हो चुका अपना। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ क्या देखने वाले, अगर माइनस माइनस है सर,
सर क्या, सर माइनस माइनस दोनों साइन है, तो यहाँ क्या होने वाला, माइनस माइनस है तो आपका प्लस होने वाला, माइनस माइनस है तो प्लस होने वाला है। ये चीज आपको यहाँ क्या बताया मैंने, यहाँ प्लस प्लस है तो अपन ने ऐड किया, प्लस प्लस है तो अपन ने ऐड अपन ने किया है। अब साइन किसका आता है उस पर अपन अलग क्लास लेने वाले। क्या मेरे भाई, साइन मतलब साइन का जो खेल है, प्लस प्लस तो आपको प्लस है, यहाँ 8 हो जाएगा। अब साइन पॉजिटिव का लेना है या नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव का लेना, ये इसका तो आपको लोड नहीं लेना। अब यहाँ देखना माइनस माइनस से तो प्लस होगा, साइन किसका लेंगे उस पर अपन आगे बात करने वाले, लेकिन दोनों नेगेटिव है तो साइन तो आपका नेगेटिव का आएगा, ये चीज आप क्लियर कर लेना। सर ये है, अब सर यहाँ माइनस का 2 है और माइनस का आपका 4 है एग्जाम्पल। अब यहाँ क्या होगा सर, सर यहाँ हमें तो माइनस माइनस दिखाई दे रहा, अपन यहाँ घटाएंगे क्या, बिल्कुल। तो यहाँ माइनस प्लस का और माइनस का है, तो माइनस का 2 और माइनस का 4, तो यहाँ आपको कायदे से घटाना चाहिए। लेकिन यहाँ माइनस माइनस है तो क्या होना चाहिए, माइनस का 6 होगा। 6 मतलब अपन ने 2 और 4 को जोड़ दिया, 6 आ गया। लेकिन ये साइन किसका लिया अपन ने, दोनों माइनस के अपन ने लिए। साइन के ऊपर भी अपन आगे बात करने वाले, लेकिन अभी ये समझना। अब क्या है सर, अब सर है माइनस का आपके पास, माइनस का 3 है और सर माइनस का आपका 5 है, तो यहाँ क्या होगा, दोनों नेगेटिव है तो आपका माइनस का आपका 8 हो जाएगा। मतलब एड हुआ आपका 3 और ये 5 और 3 8 हो जाए। एक और एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा कि माइनस का सर, माइनस का आपका 10 है और माइनस का आपका क्या है, 15 है। माइनस का 10 है और माइनस का 15, तो क्या होगा सर, दोनों जुड़ जाएंगे तो 25 आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये चीज क्लियर। अब माइनस प्लस वाला लफड़ा अपना हो चुका। अब अगली स्लाइड पर एक चीज समझना, क्या है सर, अब यहाँ अगर माइनस प्लस है, यहाँ माइनस प्लस है तो क्या करूंगा सर, माइनस प्लस अगर रहेगा तो आपके माइनस करना पड़ेगा आपको, माइनस प्लस है तो क्या करना पड़ेगा सर, हाँ सर। तो माइनस प्लस है तो सर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आपकी संक्रिया क्या होने वाले, माइनस प्लस करेंगे तो माइनस करेंगे। अब ये बहुत काम की चीज है, माइनस प्लस है तो माइनस करेंगे। अब प्लस अगर माइनस है तो भी क्या करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे। इस पर आपको लोड नहीं लेना। अब यहाँ देखना एग्जाम्पल से दोनों आइडेंटिटी आपको अच्छे से ध्यान देनी है कि क्या आइडेंटिटी आपकी होने वाली। ये जो साइन वाला खेल है आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला। आज की क्लास में हम साइन से ही देखेंगे, साइन जो होने वाले, साइन का कंफ्यूजन ही आज आपके सामने दूर होने वाले। बाकी बहुत सारी चीजें और देखने वाले, लेकिन आज तो साइन का निपटारा अपन करने वाले। अब यहाँ देखना सर, माइनस का और प्लस का, माइनस का आपका 2 है, प्लस का 5 है, तो यहाँ क्या होगा सर, माइनस प्लस है तो क्या होने वाला, माइनस होने वाला। तो 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या होने वाला। अब यहाँ 5 में से 2 सर, माइनस तो यहाँ लगा है, तो बड़ी में से हमेशा छोटी घटती, ये भी आपको ध्यान देना है। तो 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 3। अब यहाँ सर साइन किसका आएगा, अब यहाँ बात आपकी आएगी कि सर साइन किसका आता है। तो यहाँ एक चीज नोट कर लेना, नोट करके लिख लेना, जो साइन आता है, जो साइन आता है आपका क्या होता है, जो साइन आता है हमेशा किसका आता है, हमेशा साइन हमेशा बड़ी संख्या का आता है। किसका मेरे भाई, बड़ी संख्या का आता है, संख्या का आता है। ये चीज आप ध्यान रख लेना प्लस माइनस वाले केस में। यहाँ भी भाई, यहाँ तो प्लस प्लस थे, दोनों सेम थे तो अपन ने सेम लगा दिया, लेकिन यहाँ आपको ये चीज ध्यान देने की, साइन हमेशा किसका आता है, बड़ी संख्या का आता है। मतलब प्लस का है, बड़ी संख्या कौन सी, प्लस की है, तो अपन ने प्लस का लगा दिया। एक और एग्जांपल सर, माइनस का आपका 7 है और माइनस प्लस का आपका 2 है, तो सर यहाँ क्या करेंगे सर, माइनस प्लस आपका माइनस होता, घटाएंगे। 7 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा सर, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5। अब 5 तो आ गया सर, प्लस का आएगा या माइनस का, बड़ी संख्या कौन सी है, प्लस की है, तो अपन प्लस यहाँ कर देंगे। कोई दिक्कत मेरे भाई, माइनस प्लस में कोई दिक्कत। अब यहाँ आते हैं, यहाँ भी वही चीज है, सिर्फ आगे पीछे अपन ने कर दिया, लेकिन समझने वाली बात। अब मेरे भाई 10 है, 10 किसका, प्लस का है, माइनस का 3 है। 10 प्लस माइनस का 3 है, क्या करेंगे सर, आपका प्लस का 10 है, माइनस का 3 है, तो सर घटाएंगे।
प्लस माइनस भी आपका माइनस होता है। 10 में से अपन कितने घटाएंगे? 7, 3 घटाएंगे। 10 में से 3 घटाएंगे 7 आएगा। सर साइन कौन सा लेंगे? साइन बड़ी संख्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। सर एक और एग्जांपल लेके बताइए। बिल्कुल, यहाँ 13 है प्लस का, यहाँ माइनस है 26, -26, तो यहाँ क्या लेंगे? भाई यहाँ छोटी संख्या आपकी प्लस की है, बड़ी संख्या आपकी माइनस की है, तो घटाएंगे किसमें से? बड़ी संख्या में से घटेगा, तो 26 में से 13 घटाएगा तो 13। अब सर यहाँ बात आएगी कि साइन किसका लें? भाई लोगो किसका लें, साइन किसका लें? तो बड़ी संख्या लेंगे तो माइनस का। सर एक और एग्जांपल बता दीजिए। यहाँ अगर बात करूँ तो प्लस का आपका 25 है, माइनस का बात करूँ तो 1 है। यहाँ 25 में से 1 जाकर तो 24। साइन किसका? प्लस का, पॉजिटिव लेंगे। एक और एग्जांपल, और फिर इसके सभी का निचोड़ आपके सामने अगली स्लाइड में मैं बताने वाला हूँ। अब प्लस प्लस का 2 है, माइनस का सर 9 है, तो यहाँ क्या आएगा सर? 9 में से 7 2 जाएगा 7, 7 आ गया। अब साइन किसका आएगा सर? माइनस का आने वाला। तो अपन ने क्या देखा मेरे भाई, इसको समझना। ये साइन का खेल देखा अपन ने, ये संख्या होती है भाई, नॉर्मल संख्या आपकी होती है। अब भाई 1 2 3 4 भाई गिनती तो आपको पता होगी। बिल्कुल, बाकी नंबर से अपन नंबर सिस्टम में इसको आसानी से अपन देखने वाले। अब प्लस प्लस आपका प्लस होता है, मतलब प्लस 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 की है तो आपकी प्लस। साइन किसका आता है भाई? सेम है तो अपन साइन तो लगा देंगे कि दोनों सेम है, तो आपका साइन भी सेम आएगा। माइनस माइनस है तो प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो 6 आएगा। लेकिन साइन किसका लगा भाई? दोनों सेम है तो अपन अपन ने क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया। अब यहाँ बात आएगी कि माइनस प्लस है तो माइनस होगा। साइन किसका लगेगा? साइन हमेशा बड़ी संख्या का लगेगा। अब यहाँ देखना, अब यहाँ अपन पूरी डिटेल में देखने वाले। यहाँ प्लस प्लस है, यहाँ क्या मेरा प्लस प्लस बराबर क्या होगा आपका? प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है। प्लस प्लस क्या होता है मेरा भाई? प्लस होता है। एक ये आइडेंटिटी याद रखना। अब सर और कौन सी याद रखना पड़ेगी? एक माइनस माइनस आपका क्या होगा? माइनस माइनस आपका प्लस होगा। माइनस माइनस क्या होगा सर? माइनस होगा। अब और क्या होगा सर? और सर क्या हो सकता है? सर ये भी हो सकता है आपका, क्या हो सकता है? माइनस प्लस अगर बात करें, माइनस प्लस आपका माइनस होता है। बिल्कुल सर। अब और अगर देखिए, हाँ तो सर अपन क्या देख रहे थे? थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं। अपन ने क्या देखा था सर? प्लस प्लस आपका प्लस होता है, माइनस माइनस आपका प्लस होता है, माइनस प्लस आपका सर माइनस होता है। और सर क्या देख सकते हैं? सर आज तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ अपन देख सकते हैं ये प्लस अगर माइनस है तो क्या होगा? आपका माइनस होगा। ये चीज अपन देख चुके हैं। अब यहाँ सर एक और नोट कर लेना, एक बहुत ही आपकी इंपॉर्टेंट चीज है, उसको नोट कर लेना। क्या है सर? नोट करके ये नोट्स बना सकते हो और इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। नोट यहाँ साइन किसका आता है? सर जो साइन होता है वो हमेशा किसका आता है? साइन हमेशा बड़ी संख्या का आता है। कौन सा? बड़ी संख्या का आता है। ये चीज आप ध्यान रखते हैं, बड़ी संख्या का आता है सर। साइन हमेशा किसका आता है? बड़ी संख्या का आता है। क्लियर मेरे भाई? इतनी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि साइन हमेशा, मैं बच्चों की तरह आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपको क्या है, इनमें ही सबसे ज्यादा आपको समस्या आती है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर नोट्स बना रहे हो तो बिल्कुल अपने नोट्स में इसको शामिल कर लेना। और सर अब ये तो माइनस प्लस की बात करी, अब बराबर वाला आप लफड़ा समझाइए। क्या सर बड़ा बराबर वाला? अब इसको भी आप देख लेना, बराबर है, बराबर के साइड अगर इधर गुणा है तो इधर जाके क्या होगा सर? इधर जाके आपका भाग हो जाएगा। बराबर के इधर गुणा है तो उधर जाके आपका भाग हो जाएगा। सर इसको समझाइए अच्छे से। बराबर के इधर है तो इधर भाग कैसे होगा? अब यहाँ समझना मेरे भाई, क्या है बराबर के उधर गुणा? जैसे 2 है, 2 गुणित आपका 2 एक से, 2 गुणित 1 से बराबर है। तो बराबर के उधर अगर बात करूं तो ये 1 से को अगर मैं मुझे उधर पहुंचाना है उस साइड, तो कहाँ जाएगा ये? 1 से क्यों अगर उधर साइड जाना है, मान लीजिए 2x प्लस 1 है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, तो यहाँ क्या होगा? इसको हटा, इसको थोड़ा सा अपन
आगे करते हैं, अभी बताऊंगा इसे। तो यहाँ क्या है मेरे भाई, यहाँ अगर आपका 2 है, 2 गुणित 2 है, अब बराबर के इधर आपको पहुंचाना है, बराबर आपका ये बराबर है, बराबर के इधर अपन ने पहुंचाया, तो क्या किया मेरा, 1 बटे आपका गुणा में 2 है तो ये आपका 2 हो जाएगा। तो ये चीजें होती है। अब यहाँ से ये भी समझ नहीं आया मेरे भाई, तो इसको अपन थोड़ा सा और इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपका 2x बराबर 1 है, कोई दिक्कत, 2x बराबर 1 ही ये आपकी संख्या होती है। अब ये 2 है, अब बहुत सारे अपन क्वेश्चन करते हैं तो अपन भाई इधर से उधर पहुंचा देते, लेकिन समझ अपने को नहीं आता कि सर ये किया कैसे। अब ये यहाँ 1 से x की वैल्यू आपसे निकालने के लिए बोलेगा, तो ये यहाँ गुणा में है, बिल्कुल सर, गुणा को इधर पहुंचाएंगे भाई 2 को, तो 1 तो है ही सही, ये गुणा में है तो इधर जाके आपका भाग में आ जाएगा, ये चीज होती है। एक और एग्जांपल से समझाइए सर, एक और एग्जांपल से, बिल्कुल आपका 5x है बराबर 3 है, अब ये इधर पहुंचाएंगे तो क्या आएगा सर, अगर ये गुणा में है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/5 आ जाएगा। अब कोई दिक्कत है मेरे भाई, अब ये चीजें भी अपन ने को समझ आ गई। अब सर और क्या कर सकते हैं अपन, और क्या आप पढ़ाओगे, तो अपन और चीजें बहुत सारी देखने वाले हैं। क्या, जैसे सर क्या देखने वाले, अगर यहाँ इधर भागे, मान लीजिए इधर भागे बराबर के उधर क्या जाएगा, गुणा में जाएगा, तो ये भी आप नोट कर लेना, गुणा तो है तो भाग जाएगा, भाग है तो गुणा, बाकी अपन सभी का कंक्लूजन भी लास्ट में मैं आपको यहाँ देने वाला हूँ। तो यहाँ वही 1/1 से, तो बराबर के उधर अगर करता हूँ तो क्या आएगा, मान लीजिए 1/1 से है आपका, बराबर के उधर आपका 2 है, x को उधर पहुंचाएंगे, 1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये होता है, मतलब इधर गुणा में तो उधर जाके भाग, इधर भाग में उधर जाके गुणा, गुणा में है तो भाग में। एक और एग्जांपल समझाइए सर, आपका y बटे 5 है, 5 आपका भाग में बराबर आपका 2 है, ये भाग में है तो उधर जाके क्या होगा, गुणा में होगा, उधर जाके आपका गुणा में y बराबर 5 गुना 10, y बराबर आपका 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत, इन दोनों में आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अब सर और समस्या आती है हमें, क्या आती है, ये आपको एक कंडीशन दे देगा, बराबर है आपका माइनस है, तो माइनस उस साइड जाके क्या बनेगा, प्लस बनेगा, माइनस उस साइड जाके प्लस बनेगा। अगर प्लस है सर तो बराबर है, और माइनस तो माइनस, प्लस उस साइड जाके आपका माइनस बनेगा। दोनों आपको नोट कर लेनी है, दोनों चीजें क्या नोट आपको अच्छे से कर लेनी है। अब सर ये क्या चीजें है, अब ये आप कैसे कर रहे हो, तो बिल्कुल अपन इसको कर सकते हैं, बहुत ही आसान चीजें चीजें है, और बहुत ही बेसिक है, आपको बहुत ही काम देने वाली चीजें ये वाली सिद्ध होने वाली है। अब अपन क्या करते हैं, एग्जाम्पल समझाना चाहूंगा। 3 है प्लस 5, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, इतना बड़ा नहीं लेते। मान लीजिए x माइनस 3 है बराबर 2 है, बराबर क्या है मेरा 2 है, ये कंडीशन आपको दी है कि x माइनस 3 बराबर 2 है, तो ये माइनस जो है, ये वाली संख्या किसमें है सर, माइनस की है, तो ये इधर जाके क्या होगी आपकी प्लस की होगी, तो x बराबर 2 प्लस 3, तो आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ ही माइनस जाकर उधर क्या हो चुका है, प्लस हो चुका है। ये आपको जब सवाल करोगे, कोई भी इक्वेशन सोल्व करोगे, तब ये चीजें बहुत ही आपके काम आने वाली है सर। बिल्कुल, एक और एग्जांपल सर समझाना चाहूंगा आपको, जैसे कि वह x माइनस 5 है बराबर आपका 3 है, बराबर 3 है बिल्कुल, तो x को इधर ही रखा, ये माइनस का तो उधर जाके 3 प्लस 5 आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत, माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ देखिए सर, यहाँ क्या है सर, आपका x है, यहाँ प्लस 3 है, x प्लस 3 बराबर क्या है, बराबर आपका 1 है, बराबर 1 किस में सर, माइनस में है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे सर, इधर प्लस का है तो उधर जाके क्या किस में आएगा, उधर जाके माइनस में आ जाएगा, 1 से बराबर आपका क्या आ जाएगा, माइनस का 1 और माइनस का 3। अभी अपन ने सीखा, क्या सीखा, कि माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो 3 और 1 4, और साइन किसका आएगा, हमेशा सेम है तो भाई सेम साइन लगा देंगे। लेकिन बड़ी चीज का, तो बड़ी भी आपकी 3 की है तो वही आता है, ये बड़ी साइन का आता है, बड़ी का अपन लगा देंगे एक्स की वैल्यू। सर एक और एग्जांपल समझाइए, सर एक्स प्लस आपका 2 है बराबर आपका 7 है, बराबर क्या है, 7 है, ये प्लस है, उधर जाके क्या होगा सर, माइनस होगा, तो एक्स बराबर 7 माइनस 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा सर, 5 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, 5। अब ये कैलकुलेशन टिप्स है, बाकी अपन गुणा भाग जोड़ घटाओ सभी अपन अच्छे से सीखने वाले,
लेकिन इसको समझना, ये आपकी क्या है, बहुत ही अच्छी चीज है। अब यहाँ सभी चीजें मैं यहाँ एक साथ आपको लिखा देता हूँ। प्लस से बराबर के उधर माइनस में जाएगी, प्लस से सर बराबर के उधर आपकी माइनस में जाएगी। अब सर क्या है, अब सर यहाँ माइनस है बराबर के उधर आपकी प्लस में जाएगी। कोई दिक्कत, दोनों में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। अब सर और क्या कर सकते हैं अपन, और यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं सर। बिल्कुल सर, इधर गुणा में है तो बराबर के उधर किस में जाएगा सर, भाग में जाएगा सर। यहाँ और देखो सर, इधर गुणा में है तो उधर जाके आपका किस में जाएगा सर, इधर अगर भाग में, सर इधर किस में है सर, इधर अगर आपका भाग में है तो उधर जाके आपका गुणा में हो जाएगा। ये कंडीशन, ये चीजें आप लिख लेना, नोट कर लेना, ये चीजें आपकी बहुत ही काम की। अब सर अपन ने क्या क्या देख चुके, एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि अपन बिल्कुल आपको बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ और बेसिक ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर अपन अगला जो पार्ट है आपका उस पर आते हैं। अब प्लस प्लस सर क्या होता है, दोनों अगर पॉजिटिव है तो प्लस होगा, प्लस प्लस आपका प्लस, तो दोनों जोड़ दिए भाई, 9 है प्लस का और प्लस का 4, तो दोनों जोड़ दिए, और साइन हमेशा बड़ी संख्या का आता है और दोनों सेम है तो कोई लोड आपको लेना नहीं। अब सर माइनस माइनस आपका प्लस का होगा, लेकिन साइन कौन सा लेंगे, साइन आपका बड़ी संख्या का लेंगे, और दोनों है तो कोई लोड ही नहीं लेना, जो है वो ही लेने ना। तो माइनस का 2 और माइनस का 4 आपका माइनस का 6 हो जाएगा सर। अब क्या सर, माइनस प्लस आपका माइनस का होता है, माइनस प्लस किसका होता है, माइनस का होता है, लेकिन संख्या किसकी है, संख्या जो साइन होता है वो अपन बड़ी संख्या का लेते हैं, अपन ने बताया सभी चीजें। अब यहाँ अपन ने क्या देखा सर, सभी एक चीज साथ अपन ने इसको क्विक रिवीजन कर लिया, प्लस प्लस आपका प्लस, माइनस माइनस आपका प्लस, माइनस प्लस आपका सर माइनस, प्लस माइनस आपका माइनस। नोट, साइन हमेशा बड़ी संख्या में का आता है, साइन किसका आता है, बड़ी संख्या। फिर अपन ने क्या देखा सर, सर भाग गुणा है वो बराबर के उधर आपका भाग चले जाएगा, गुणा है बराबर वाली कंडीशन अपन ने देखी, तो सभी की भाग है तो बराबर के उधर गुणा अपन ने देखा। अब क्या सर, माइनस है तो प्लस हो जाए, प्लस है तो माइनस हो जाए, बराबर की सभी कंडीशन अपन ने यहाँ भी देखी है। क्लियर सर। अब सर अपन क्या देखने वाले, और क्या देखने वाले सर, ये अपना माइनस प्लस वाला कॉन्सेप्ट हो चुका है। अब सर कुछ इंपॉर्टेंट बातें, सर आप कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्या है, यहाँ वही बराबर वाला और केस आपको बता देता हूँ कि यहाँ है आपका, यहाँ है आपका ए स्क्वायर है, मान लीजिए ए का स्क्वायर है तो बराबर की इधर अगर ये स्क्वायर वाली चीज है तो ये क्या होगा, ए बटे 1/2 होगा, ये है तो ये 1/2 होगा। ये अपना अपन ने जो पढ़ा है वही चीज अपन यहाँ देख रहे हैं कि ये क्या होगा भाई, स्क्वायर है तो 1/2, जैसे कि ये गुणा में है तो ये भाग में हो जाएगा, यही। लेकिन यहाँ इसको अगर अच्छे से और बताना चाहें तो ये क्या हो रहा है सर, ए का स्क्वायर है बराबर ए रूट में हो जाएगा, ये क्या होगा, मतलब स्क्वायर है तो बराबर के उधर आपका रूट में चले जाएगा, ये कंडीशन आपकी होती है, तो इसको नोट कर लेना। अगर यहाँ सर एक बात करूं कि ए का एक्स का क्यूब है, एक्स का क्यूब है तो बराबर के उधर क्या आ जाएगा, एक्स की घात 1/3, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स रूट में आपका 3। तो इस प्रकार से आपका होता है, बराबर वाली कंडीशन आपकी होती है सर, बिल्कुल होती है। अब और क्या कर सकते हैं सर, ये आपकी क्या है, ये आपकी बहुत काम आने वाली संख्याएं होती है। अब सर अगर बात करें, अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट यहाँ लिख लेना कि जो डायरेक्टली होते हैं, यहाँ रूट की बात करूं, एक रूट में एक हमेशा क्या होता है मेरे पास, एक अगर मैं किसी भी एक की घात 0 है, किसी भी संख्या है उसकी घात 0 तो हमेशा क्या होगा, एक होगा। बिल्कुल सर, कोई भी संख्या है आपकी, कोई भी संख्या है, मान लीजिए ए बी सी है, कोई भी ए बी सी है, उस संख्या में अगर एक का गुणा करूंगा तो कोई सा, वही संख्या आपकी आने वाली। कोई भी संख्या ए बी सी, इसमें अगर 0 का गुणा करता हूं तो क्या आएगा सर, 0 आएगा। किसी भी संख्या में 0 का गुणा करेंगे तो आपका 0 आने वाला है। बिल्कुल सर, समझ चुके अपन। और सर अपन क्या कर सकते हैं, और सर अपन क्या कर सकते हैं, और सर यहाँ बात करें तो यहाँ सर स्क्वायर तो हो जाएगा सर, अगर स्क्वायर से बाहर निकाल दे तो कौन सी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों संख्या आती है वो अपन उसमें करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। इतनी चीजें आपको क्लियर है, इतनी चीजें सर हमें क्लियर है। अब सर आइए कुछ कॉन्सेप्ट और देखते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है सर, सर आज अपन 5 से गुणा करना सीखते हैं, किसी भी संख्या में अगर 5 से गुणा करना है, बाकी अपन कल 2 डिजिट और 3 डिजिट वाला मल्टीप्लीकेशन
देखने वाले। आज अपन क्या देखने वाले सर, 5 से गुणा करना सीखते हैं किसी भी संख्या। सर 2 डिजिट का सिखा दीजिए, कल 3 डिजिट का। 5 वाले अपन कल देख लेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा जाएगा, लंबा उसको खींचने वाले हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे अपने कॉन्सेप्ट बनते हैं। आज अपन क्या देखने वाले सर, 2 डिजिट का गुणा, 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन देखने वाले। 2 डिजिट, 2 अरे मेरे भाई क्या, 2 अंकों का गुणा, 2 डिजिट, 2 डिजिट, 2 डिजिट या अंक, 2 डिजिट या अंक का गुणा करना अपन सीख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं सर, 2 डिजिट का गुणा करना अपन सीख रहे हैं। 2 डिजिट है उसका गुणा अपन आसानी से सीख सकते हैं। कैसे सर, आइए उसको 2 डिजिट को अपन सीखते हैं। बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, ऐसा कोई लोड नहीं लेना है। आपका 12 है गुणित आपका 13, थोड़ा सा इजी एग्जांपल लिया है लेकिन कोई बात नहीं। 12 और 13 का गुणा आप ऐसे भी कर सकते हो, उसमें कोई आपको समस्या नहीं लेनी है। लेकिन 12 और 13 का गुणा सर कैसे करेंगे, यहाँ देखिए तो आपकी क्या तरीका होगा भाई। यहाँ अगर बात करूँ तो कैसे कर सकते हैं, 13 13 का ये सर डायरेक्टली अपन पहाड़ा बोल के कर सकते, बिल्कुल कर सकते। लेकिन यहाँ तरीका सीखना, यहाँ क्या करते हैं अपन, इन दोनों का गुणा करना है आपको। तो 13 दूना 26 की 6, 13 दूना 26 की 6, आपका क्या बचा 2, 13 एकम 13 और 2 15, 156 हो जाएगा। ये तो आपकी भाई पहाड़ा से अपन कर चुके। अब सर जो ट्रिक बताने वाला हूँ, ये क्या है भाई, वैदिक में इसको भी सीखना जरूरी है। ऐसे तो ज्यादातर अप्लाई आपकी बहुत ही कम ये यूज में आती है। अगर आप सीख जाते हो तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन सीखना जरूरी है क्यों, कैलकुलेशन क्लास है और बिल्कुल आपको सिखा के रहूंगा। ये आपकी होने वाली एग्जाम्पल से मेरे भाई, ए बी गुणित सी डी। अब इसको समझना कि अपन यहाँ करने क्या वाले, यहाँ आप करने क्या वाले, ये तो अलग चीज है। अब यहाँ अपन ने क्या किया है, मेन काम इसका है। तो यहाँ अपन क्या करेंगे, इसको 3 भाग में अपन बांटेंगे। कितने भाग में, 3 भाग में। पहले क्या करेंगे, बी गुणित डी मेरे भाई, बी गुणित डी मतलब लास्ट लास्ट वाले का गुणा। फिर क्या करने वाले मेरे भाई, ए और आपका डी का गुणा, ए गुणित डी प्लस सी गुणित बी, प्लस सी गुणित बी सर, बिल्कुल। अब मेरे भाई ए गुणित सी, ए गुणित सी, अब कोई दिक्कत इसमें। अब ये कंडीशन आपकी आती है। अगर इसको मैं और सिंपल तरीके से मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ सर, सर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ऊपर नीचे गुणा, फिर आप ऐसे गुणा कर लीजिए, तिरक गुणा, फिर सर ऐसे गुणा कर लीजिए, फिर से अपन ऐसे गुणा कर लीजिए। मतलब अगर इसको अच्छे से करना चाहे तो अगली स्लाइड में इसको और, लेकिन अभी इसको करते हैं। पहले अपन इस दोनों गुणा, 3 दूना, सर इसको थोड़ा अलग पेन ले लीजिए ताकि अच्छे से समझ आए। बिल्कुल, इसका अपन ने गुणा किया 3 दूना 6, 3 दूना 6 लिया मेरे भाई। अभी इसका 3 एकम 3 और 2 एकम 2, दोनों को जोड़ दिया। फिर सर 1 एकम 1, तो यहाँ अपन 6 5 1 156 आ जाएगा सर। बिल्कुल आ गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे भाई अगला देखते, अगला एक और कॉन्सेप्ट इसको देखते हैं कि मान लीजिए आपका क्या है, 25 है सर, 25 है, इसमें अपन 23 का 23 या अपन 34 का गुणा कर लेते। मान लीजिए सर इसका अपन 14 का इसमें गुणा कर रहे हैं, 14 का क्या कर रहे हैं सर, गुणा कर रहे हैं। तो इसको समझना सर, तो सर अपन इसका गुणा कर रहे हैं, अब इसका गुणा कैसे, तो यहाँ सर अपन क्या करने वाले, इसका इन दोनों गुणा, इन दोनों का गुणा, 4 पंजे क्या आ जाएगा सर, 20 आ जाएगा, 4 पंजे 20। अब इसका 4 दूना 8 आ जाएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे, 4 दूना 8 और 5 एकम 5 आ जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं। फिर सर 2 एकम 2 आ जाएगा, फिर सर 2 एकम 2 आ जाएगा। यहाँ देखना सर, आपका ये क्या आ चुका है, 20 आ चुका है। फिर आपका 8 और 5 क्या आ चुका है, 13 और आपका 2। अब यहाँ से अपन पीछे से एक जीरो लेंगे, 2 आपका हासिल का इधर आ जाएगा। तो ये 15 15 की 5 फिर 1 और ये 3, 350, 350 आपका आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। अब ये वाली सर हासिल वाली भी अपन ने कर ली। एक और एग्जांपल देता है सर, सर 23 है गुणित आपका 12 है। अब इसका सर गुणा कर लीजिए। अब 23 गुणित 12, थोड़ा सा अभी इजी एग्जांपल ले रहे हैं, बाकी इसको हार्ड लेवल तक भी अपन लेकर जाने वाले हैं। सर इसका इन दोनों का गुणा करेंगे सर, तो 3 दूना सर 6 आ जाएगा। फिर सर इन दोनों का यहाँ गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 सर और 3 एकम 3 सर, बिल्कुल। और फिर सर इन दोनों गुणा 2 एकम 2, तो यहाँ 6, फिर आपका सर 7 और फिर सर 2,
तो 276 आपका यहाँ आने वाला। कोई दिक्कत सर? ये कैलकुलेशन आपकी होती है। अब एक और समझना सर, एक और क्या सर मेरे भाई, यहाँ मान लीजिए आपका यहाँ अगर बात करें तो 31 है, क्या है 37 ले लीजिए, यहाँ अपन 45 ले लिया, 45 ले लिया, कुछ भी ले लेना कोई दिक्कत नहीं। अब सर क्या करने वाले इसको समझ जाइए बिल्कुल। तो इन दोनों का गुणा करेंगे अपन, तो 7 पंजे 35। अब ये हासिल वाला पहले भी करवा चुका हूँ अपन, लेकिन यहाँ देखना, अब इनका 3 का गुणा यहाँ 3 का 5 में, 3 पंजे आपका 15 और 7 चौक 28, 7 चौक क्या सर 28 आ जाएगा। यहाँ क्या आने वाला इन दोनों गुणा, तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 बिल्कुल सर। अब यहाँ देखना कि यहाँ क्या करने वाले अपन, 35 तो सर आया ही है आपका, 28 और 15 अगर जोड़े तो 8 5 13 की 3, हासिल का 1 2 और 1 3 और 1 4, 43 और आपका 12। यहाँ अपन क्या करेंगे, 5 लेंगे, हासिल को अपन आगे जोड़ देंगे, 3 और ये आपका 6 हो जाएगा, 4 हासिल का 16, 1665 आपका आ जाएगा। कोई दिक्कत आ रही सर इसमें? कोई दिक्कत नहीं आ रही। एक और एग्जाम्पल समझते हैं, फिर अपन इसको कल इसको निपटाने वाले, 2 डिजिट का भी 3 डिजिट का भी अपन ऐसे आगे आगे और बहुत सारी ट्रिक्स भी अपन कल देखने वाले। तो सर एक और एग्जांपल दे दीजिए। मान लीजिए आपका 94 है गुणित 97 है सर, ये ले लिया भाई। अब ये इन दोनों गुणा, 7 चौक 28 सर बिल्कुल। अब 9 सत्ती 63 और 9 चौक 36, 9 चौक मेरा भाई 36, और यहाँ क्या आ रहा 9 9 81 बिल्कुल आ गया। यहाँ देखना इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 99 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 8 2 और ये जोड़े 99 तो 101 का 1 आपका आ जाएगा, फिर 10 10 इधर जुड़ जाएगा तो 91 51 51 18 हो जाएगा। तो ये मेरे भाई क्लास थी आपकी। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कैलकुलेशन की? पहली क्लास थी, आज छोटी क्लास ले रहे हैं, लेकिन आपको ये क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी मेरे भाई तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ कल, धन्यवाद।